वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। ये माय एम्प्रेस का 10 पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये फैनफिक ख़त्म हो जाएगी, मैं नया शुरू करूँगी। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो माय एम्प्रेस का 10 लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि तेहंग और जोंगुक को मिसेस किम खाना दे के वहाँ से चली जाती है। बोलते हैं कि पूरा फिनिश करना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से बोला था जोंगुक को। तो ना जोंगुक अपना सहलाता है, तो ना तेहंग देखता है कि जोंगुक अपना मील खा रहा है। तो ना तेहंग बोलता है कि आप कब जा रहे हो, वापस जा रहे हो। फिर जोंगुक बोलता है कि क्यों, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कब वापस जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि आप बहुत दिन हो गए हो यहाँ पे, आप किंग हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझसे भी अच्छी इम्प्रेस मिल जाएगी, आप चले जाइए यहाँ से किंग। तो ना जोंगुक बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है तेहंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। फिर ना तेहंग बोलता है कि कैसा मत करो, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है किंग, आपको पता है ना, आपकी फीलिंग्स को आप संभाल नहीं सकते, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, आपकी पावर्स आपको अलग अलग सोचने में मजबूर कर देती हैं। तो जोंगुक बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट लीविंग यू तेहंग, मैं तुम्हें वापस से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाता। तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ गया तो क्या कर सकता हूँ मैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। फिर ना तेहंग बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ किंग, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, आप मेरी सिचुएशन समझ नहीं रहे हो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ जाऊँ। तो ना जोंगुक रोने लगता है और बोलता है कि तेहंग मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करते, मुझसे नफ़रत करते हो, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। फिर ना तेहंग उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके जोंगुक को दिखता है, बोलता है कि ये क्या बातें बोल रहे हैं आप, मैंने ये कब कहा। फिर बोलता है तुमने ये कब कहा, ये नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है ना तेहंग, तुम क्या चाहते हो कि मैं खुद को मार दूँ, तो मैं खुद को मार दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे मेरी बेबी से दूर मत करो तेहंग। आई एम सॉरी, हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे पनिश मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें क्या मैं कुछ कहूँ, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बता पा रहा हूँ। आई नो मेरी गलती है, मैंने बहुत शुरू से बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हें अभी प्यार करता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तुम्हें, मेरे बेबी को अपने पास रखूँ। आई नो मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ, आई नो मैं तुम्हें बहुत प्रेशराइज कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं क्या करूँ तेहंग, आई लव यू बॉटम माई हार्ट। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने कभी लीज़ा को नहीं बोला है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे मुंह से कभी नहीं निकला, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो प्लीज़ मैंने तुम्हें बोला है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो तेहंग। जोंगुक ना रोने लगता है। तो ना तेहंग जोंगुक को देखता है, बोलता है कि किंग आप क्या श्योर हैं, तो मैं आपको एक मौका दे दूँगा, लेकिन आप क्या फिर से वैसी गलती करेंगे। फिर जोंगुक बोलता है नहीं मैं कभी उससे गलती नहीं करूँगा। तो फिर ना तेहंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा, आपको आपके काम से
आप अपने क्वीन को किंग है, आप अपने ज़िंदगी से किंग की पद को नहीं हटा सकते। आप किंग हैं, आप पूरे इस वर्ल्ड के किंग हैं, आप रूल करते हैं इस पे। तो आपको क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है गाइस। क्या बोलते हैं आप उसके हकदार हैं। आपको ये सब कुछ ठीक से करना होगा। आपको सब लोगों ने चुना है उनकी रक्षा के लिए, तो आप उनका काम करेंगे। तो चलिए हम परसों वापस चलेंगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे खुद को संभालने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अब खुद को पुश करूँ। मैं जब चाहे आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। फिर जंगकुक हाँ बोलता है, अपना सर हिलाता है, बोलता है हाँ तुम्हारे पूरा टाइम मिलेगा, तुम्हें जो करना है तुम वो करना, लेकिन अभी चले। फिर बोलता है हाँ। फिर ना जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, खुश होके ना शुगा को बोलता है कि सब कुछ पैक करो, मैं मेरी इम्प्रेस को लेके घर जा रहा हूँ। तो ना त्यंग अपने मॉम आता है। फिर वो ना उसकी मॉम पूछती है कि तुम जा रहे हो। फिर बोलते हैं यस मॉम। फिर बोलते तुम क्या ज़बरदस्ती कर रहे हो, अपने आप से ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम मत करो। तो ना जंगकुक त्यंग बोलता है नहीं मॉम, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ खुद से, लेकिन मैं चाहता हूँ उन्हें एक मौका देना। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेबी को उसके फादर से अलग नहीं करना चाहता। तो फिर ना त्यंग की मॉम बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, समझदार है, लेकिन अगर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो ना तो मत जाना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम अपनी बेबी के बारे में सोच रहे हो तो मैं बोलूँगी बेबी के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोच के जाना। अगर जाओगे तो बेबी के लिए कुछ भी मत करना, क्योंकि बेबी की किस्मत बेबी खुद लाया है। तुम ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, तो अपनी खुशियों को मत मारना, ठीक है बेबी। फिर ऐसा बोल के ना उसकी मॉम उसे हक कर लेती है, त्यंग की मॉम। त्यंग बोलता है यस मॉम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें मौका देना चाहता हूँ। उन्होंने कभी मुझसे मौका नहीं मांगा है, तो एक मौका देना तो बनता है ना मॉम। फिर त्यंग की मॉम बोलती है हाँ, किसी को तो एक मौका देना तो बनता है जब वो मांगता है। तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और वो अब माँ बनने वाला है। मेरा बेटा, आई लव यू माई सन। ऐसा बोल के ना उसकी मॉम हक कर लेती है। हक करने के बाद जो त्यंग बोलता है मॉम मेरी चीज़ें पैक करने में मेरी हेल्प करो। फिर बोलता है, त्यंग की मॉम बोलती है तुम आराम करो, मैं तुम्हारी चीज़ें पैक कर दूँगा, और तुम सिर्फ देखना कि तुम्हें कौन सी ले जानी है, कौन सी रखनी है। फिर त्यंग बोलता है ठीक है मॉम। तो दूसरी तरफ जंगकुक अपनी सारी चीज़ें को सॉर्ट आउट करता है। तो ना वो बहुत खुश होता है कि वो अपने एम्प्रेस को लेके अपने किम पैलेस वापस जा रहा है। तो बहुत खुश होता है वो। तो ना सब मतलब 2 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। मिस्टर किम भी बोलते थे उनको तुम खुद को पुश मत करो ज़्यादा, तुम जाना चाहते हो तो जाना, वरना मत जाना, ठीक है बेबी। ऐसा बोल के मिस्टर किम त्यंग को समझाते हैं। फिर त्यंग बोलता है यस डैड, मैं खुद को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से ही जा रहा हूँ। तो बोलता है, मिसेस किम बोलती है कि आर यू श्योर? फिर बोलता है यस मैम, आई एम श्योर। तो जिमिन भी फिर अपनी चीज़ों को पैक करता है। तो सब लोग जिमिन त्यंग को बाय बाय बोलते हैं। जेनी और बुगम आते हैं, त्यंग को बहुत सारी गिफ्ट देते हैं, क्योंकि फिर कब त्यंग को मिलेगा, उसकी बेबी को भी गिफ्ट देते हैं। मिस्टर किम भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं त्यंग को। तो ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुश होने के बाद त्यंग जंगकुक तो एकदम
बटरफ्लाई की तरह उड़ रहा था, क्योंकि उसकी किंग एम्प्रेस उसके साथ जा रही थी। वो बहुत खुश था। तो ना ये खबर मदर क्वीन और किंग को भी पहुंचा दिया जाता है कि एम्प्रेस वापस आ रही है। तो जिन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ये मेरा बेटा वापस आ रहा है, मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को खुद बड़ा कर सकता हूँ। तो ना जिन बहुत रो रहा होता है। तो ना आरएम मजाक करता है, बोलता है कि ये तो खुशी की बात है, तो क्यों रो रहे हो। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है ये खुशी की बात है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तेहन की टमी बहुत राउंड हो गई होगी, निकल गई होगी, उसकी चीज़ें मैंने कितनी सारी चीज़ें मिस कर दी यार। हम वे बोलता है हाँ मुझे पता है तुमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है, लेकिन तुम अपने लाइफ के डिसीशंस को रिग्रेट करते हो जिन। फिर बोलता है हाँ मैं कुछ चीज़ों को रिग्रेट करता हूँ, जैसे जी जोंगकुक के लिए तेहंग को चुनना, क्योंकि मैंने तेहंग की ज़िंदगी बर्बाद करी थी। फिर ना तेहंग आरएम बोलता है मैं ये डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मेरे बेटे के लिए तेहंग एकदम परफेक्ट था, तो इसलिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करता। फिर जिन बोलता है मैं तो मेरे बेटे के लिए नहीं, उसके लिए तेहंग के लिए रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी बहुत मैसअप बना दी थी। फिर आरएम बोलता है कि तुमने अकेले ने नहीं, इसमें हमारी भी गलती है, तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सबके, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो, ठीक है। फिर जिन बोलते हैं मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें और करनी है, मेरे सन इन लॉ के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ऐसे बोल के ना जिन बहुत खुश होता है, वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। तो ना पैलेस में सारी जगह बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, क्योंकि किंग और एम्प्रेस वापस आ रहे थे। तो बहुत सारे लोग खुश थे, तो बहुत सारे लोग बहुत दुखी थे, क्यों वापस आ रहा है, एम्प्रेस क्यों वापस आ रहा है, इसीलिए। तो ना तो बहुत ज़ोरों शोरों से वेलकम की तैयारी होती है। तो दूसरी तरफ लीज़ा को बहुत ज़्यादा पनिश किया गया था और उसे मौत की सज़ा दी गई थी। तो जोंगकुक ने, तो जोंगकुक को मौत की मतलब जब लीज़ा को मौत की सज़ा हुई थी तो उसे मार दिया गया था। तो ना जोंगकुक जब ये सब सोच रहा था कि उसकी एम्प्रेस को लेके आ रहा था ना, तो जब उसके आने के वक्त ना तियांग को ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो ना वो उसके टमी पे हाथ रखता है। तो ना जोंगकुक जब ये देखता है ना, तो वो आज मतलब बहुत जल्दी तियांग के पास जाता है, उसके टमी में हाथ रख के बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो तियांग बोलता है कि हाँ मुझे ना टमी में दर्द हो रहा है। तो ना जोंगकुक तियांग को अपनी लैप पे बिठा के उसके टमी में स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है, अपनी एनर्जी देने लगता है। तो ना जो तियांग की मतलब दर्द थोड़ा सा कम होता है। तो ना जो तियांग देखता है, फिर बोलता है कि मेरा बेबी है, मुझे पता है कि क्या चाहिए उसे मेरी वार्मथ चाहिए, तो मेरे पास रहो। फिर तियांग बोलता है, अपना सर हिलाता है, बोलता है हाँ। फिर ना तियांग उसके हेड को जोंगकुक के चेस्ट पे रखता है, बोलता है कि क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो किंग, आप किसी की ज़बरदस्ती करने से तो मेरे पास नहीं आए हो ना। फिर जोंगकुक बोलता है नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, प्लीज़ मुझे ये बात मत पूछो, मुझे बहुत हर्ट होता है। तो ना तियांग जोंगकुक को देखता है, बोलता है कि सच में। फिर ऐसे ही वो दोनों पैलेस पहुंच जाते हैं। और जब मतलब जिन तियांग को देखता है, वो भाग के जाके उसे हग करता है, उसकी टमी में हाथ रखता है। थोड़ा सा शो हो रहा था उसकी टमी। तो ना बोलता है कि तुम दोनों ठीक हो। फिर बोलता है, जोंगकुक बोलता है मॉम उसे आराम करने की ज़रूरत है। फिर बोलता है हाँ हाँ। फिर जिन बोलता है जल्दी चलो। फिर जिन उसे लेके चला जाता है और जोंगकुक वहाँ पे खड़ा रहता है कि कोई इसे मतलब भाव ही नहीं देता।
वो किंग है, उसे भी तो थोड़ा सा अटेंशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता उसे। तो ना इसीलिए वो मुंह फुला के बोलता है। फिर आर्यन बोलता है तुम्हारी मम तुमसे प्यार करती है। फिर बोलता है खाक करती है, वो तो पूरे तेहंग को लेकर चली गई, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं उन्होंने। फिर बोलता है तुमसे वो थोड़ी सी नाराज़ है, ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन फिर अच्छे से बीत जाते हैं। तेहंग बहुत अच्छे से बेबी का ग्रोथ होता है। तेहंग के मूड स्विंग्स, तेहंग जंगकुक को रात के 4-3 बजे उठा के बोलता था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और जंगकुक बिना कोई हेजिटेशन के सारी बात मानता था, कोई कुछ भी नहीं कहता था, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करता था। तो ना तेहंग को ये यकीन हो गया था कि जंगकुक हम सच में उससे प्यार करता है, वो नाटक नहीं कर रहा है। तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तो ना तेहंग और जंगकुक को एक अल्फ़ा बॉय होता है और बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। उसका नाम तेकुक रखा जाता है और उसकी हर एक चीज़ का हर कोई सिर्फ ध्यान रखता था, हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, वो बहुत क्यूट था। तेहंग और जंगकुक की क्यूटनेस से, लेकिन उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उसके ग्रैंडफादर की, उसकी ग्रैंडमदर की, उसके फादर की, तो ना सब लोगों का मिक्सचर था ना वो। तो ना उसके पावर बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा वो नॉटी भी था। तो ना इसीलिए वो सब लोगों को ना बहुत परेशान करता था। तेहंग परेशान हो जाता था उसे डांट के, लेकिन जंगकुक उसे स्पॉइल करता रहता था। लेकिन हाँ, उसे भी डांट पर उसे जंगकुक भी डांटता था। तो ना ऐसे उन दोनों की एक हैप्पी एंडिंग होती है। उनका फैमिली बहुत अच्छा एक टाइम बीतता है उसकी, उन लोगों की ज़िंदगी। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म है गाइस। आई नो मैं बहुत ज़्यादा खींच देती हूँ कुछ कहानियों को, लेकिन कुछ कहानी मैं शॉर्ट में भी सुना देती हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर